13 दिसंबर 2023 को अभय ने सानपाड़ा स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जिप टैग से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। नवी मुंबई पुलिस को यह जानकारी उसके मोबाइल फोन से मिले सुसाइड नोट से मिली है। लड़की का शव कहां फेंका गया, इसका सुराग सुसाइड नोट के एक कोड में छिपा था। वह कोड था L02502। पुलिस ने युवक के शव की पहचान अभय बुरुंगले के रूप में की, लेकिन वह लड़की कौन थी जिसे उसने मार डाला था? शव कहां फेंका गया? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने थे। इस मामले की जांच के लिए नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने डीसीपी अमित काले के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। 13 दिसंबर को एक परिवार ने नवी मुंबई पुलिस को अपनी बेटी कोमल बाबर के लापता होने की सूचना दी। वह 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। पुलिस को लड़की की पहचान मिल गई। 24 साल के अभय बुरुंगले और 19 साल की कोमल बाबर रिलेशनशिप में थे। वैष्णवी का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। दोनों की जातियां अलग अलग थीं। अपने परिवार के रवैये के चलते कोमल ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। वह अभय से दूर रहने लगी। अभय का तो ये भी दावा था कि उसने 2023 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। अभय बुरुंगले को पता चला कि कोमल का परिवार उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहा है। अभय ने कोमल को आखिरी बार मिलने के बहाने उसे घारखर के पहाड़ी इलाके में बुलाया, फिर जिप की चैन से उसका गला घोंट दिया। अभय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कोमल को ज्यादा तकलीफ न हो, इसलिए उसका गला घोंटने से पहले उसने उसके गले पर जिप की चैन चढ़ाने की कोशिश की। अंत में उन्होंने लिखा, अब हम अगले जन्म में साथ रहेंगे। इस मैसेज के बाद तो एक बात साफ हो गई कि अभय की मौत का कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसने खुद से आत्महत्या की थी। साथ ही उसने अपने प्यार का भी कत्ल करने की बात नोट में लिखी थी। पुलिस को कोमल और अभय की प्रेम कहानी के बारे में पता चला। आत्महत्या से पहले उसने कोमल की जान कैसे ली, इसका भी खुलासा हुआ। 1 महीने तक यह सवाल अटका रहा, आखिर कोमल का शव कहां है? पुलिस L02502 को डिकोड नहीं कर पाई, जहां कोमल की हत्या हुई थी। स्पेशल टास्क फोर्स इस रहस्य को सुलझाने में लगी हुई थी। कॉल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच से पता चला कि 13 दिसंबर को दोनों खारघर पहाड़ी इलाके में गए थे। अब पुलिस ने सब बरामद करने के लिए घारघर इलाके की तलाशी शुरू की। नवी मुंबई पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के वरिष्ठ निरीक्षक अतुल अहेर के नेतृत्व में एक टीम ने इलाके के चप्पे चप्पे की तलाश ली। फायर ब्रिगेड, वन विभाग से भी मदद ली। सबकी तलाश में ड्रोन भी उड़ाए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। जांच टीम गूगल पर L02502 लोकेशन सर्च करती रही। सीनियर इंस्पेक्टर अतुल अहेर ने बताया, इस कोड को तोड़ने के लिए कई कॉम्बिनेशन बनाए गए, लेकिन नतीजा फेल ही रहा। आखिरकार पुलिस को सफलता तब मिली जब उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से बात की। वन विभाग ने कहा कि पेड़ों की गिनती के लिए ऐसे कोड रखे जाते हैं। L02502 कोड भी किसी न किसी पेड़ को दिया गया होगा। इसके बाद जब वन विभाग ने रिकॉर्ड खंगाला तो यह कोड खारघर से करीब 6 किलोमीटर दूर कलम्बोली इलाके में दिया गया था। फिर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कोमल बाबर का शव जमीन पर झाड़ियों में पड़ा मिला। 1 महीने में ही उसका चेहरा और शरीर बदसूरत हो गया था। परिजनों ने कपड़े, कलाई घड़ी और आईडी कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की। तो ये रियल मर्डर की कहानी थी मुंबई की, कि इसमें कैसे कातिल पुलिस को चुनौती देता है और कहता है कि पहले पहेली सुलझाओ और फिर लाश पाओ। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की रिपोर्ट की अपडेट मिल सके। नमस्कार।